Hello student, this is part 2 of our chapter number 2, that is India migration. So in our last video students, we discussed about the term migration, who are migrants, and about the three waves of Indian diaspora. After that we discussed about some migration places, like in the census of India, migration is enumerated on two bases, that is the place of birth and the place of residence. यहाँ तक हमने चैप्टर कवर कर लिया था. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रीम्स ऑफ माइग्रेशन, जिसमें टू आएंगी हमारी, इंटरनल माइग्रेशन एंड इंटरनेशनल माइग्रेशन. आफ्टर दैट we will discuss about the special variation in migration, means अलग अलग स्टेट में माइग्रेशन का जो प्रोसेस है वो कैसे है, किसी स्टेट में माइग्रेशन ज़्यादा होता है, किसी स्टेट से माइग्रेशन कम होता है. तो वी विल डिस्कस अबाउट दैट ऑल्सो. एंड इन द लास्ट ऑफ दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द कॉजेज ऑफ माइग्रेशन. देर आर लॉट्स ऑफ कॉजेज ऑफ माइग्रेशन. Here we define that into two categories, that is push factor and pull factor. So let's start students. फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रीम ऑफ माइग्रेशन. स्ट्रीम ऑफ माइग्रेशन मीनिंग क्या है? जो माइग्रेशन है वो किन स्ट्रीम्स में जाता है, किस डायरेक्शन में जाता है, कहाँ पे जाता है, मीन्स माइग्रेशन किस डायरेक्शन में होता है. क्या विद इन कंट्री माइग्रेशन होता है या आउट ऑफ कंट्री भी होता है, तो मतलब वो चीज़ें हमने डिस्कस करनी है. सो स्ट्रीम ऑफ माइग्रेशन क्या होता है? देर आर टू टाइप्स ऑफ स्ट्रीम्स ऑफ माइग्रेशन. फर्स्ट इज इंटरनल माइग्रेशन एंड सेकेंड वन इज इंटरनेशनल माइग्रेशन. एज द नेम सजेस्ट, इंटरनल माइग्रेशन मीन्स द माइग्रेशन विच टेक प्लेस विद इन द कंट्री. एक ही कंट्री के अंदर जब माइग्रेशन होता है तो उसका हम बोलते हैं इंटरनल माइग्रेशन. फॉर एग्जाम्पल, जो यूपी और बिहार है, यूपी और बिहार से क्या होती है, जो लेबर होती है वो सीज़न टाइम पे, लाइक वीट का सीज़न होता है या राइस का सीज़न होता है, तो एट दैट टाइम वो दूसरे स्टेट्स में माइग्रेट करती है. मीन्स यूपी बिहार से कहाँ पे जा रहे हैं? पंजाब में जा रही हैं, हरियाणा में जा रही हैं. ऐसे ही ड्यू टू द स्टडी पर्पज़ और किसी भी दूसरी फील्ड की वजह से हायर एजुकेशन के लिए एक स्टेट के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो दूसरी स्टेट में माइग्रेशन करते हैं. तो ये तो क्या हुआ, इंडिया के अंदर ही माइग्रेशन हो रहा है. आप दूसरी कंट्रीज़ का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं. तो ये हमारा क्या है? इंटरनल माइग्रेशन है, जब एक ही कंट्री के अंदर माइग्रेशन होता है. एंड व्हाट अबाउट इंटरनेशनल माइग्रेशन? इंटरनेशनल माइग्रेशन इज़ द माइग्रेशन आउट ऑफ कंट्री. जब आप आउट ऑफ कंट्री माइग्रेट करते हैं तो वो हमारा इंटरनल माइग्रेशन होता है. फॉर एग्जाम्पल, इंडिया से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स माइग्रेट ड्यू टू द हायर स्टडी, बेटर जॉब के लिए, अब्रॉड में स्टडी के लिए. बहुत सारे स्टूडेंट जो है इंडिया को लीव करके दूसरी कंट्रीज़ में जाते हैं, लाइक यूके में जा रहे हैं या जो ऑस्ट्रेलिया है वहाँ पे जाते हैं. तो वो क्या होता है? इंटरनेशनल माइग्रेशन, जब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में माइग्रेट होता है, माइग्रेशन होता है. सो जो इंटरनल माइग्रेशन है, ये तो हम दो स्ट्रीम्स हमने मेन कर ली. नाउ वी विल टॉक अबाउट इंटरनल माइग्रेशन. इंटरनल माइग्रेशन में क्या होता है? अब देखो, हमने इंटरनल माइग्रेशन में किया कि एक ही कंट्री के अंदर, लाइक इंडिया है, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, यूके, कोई भी कंट्री है, जब एक ही कंट्री के अंदर माइग्रेशन होता है तो वो क्या होता है? इंटरनल माइग्रेशन. बट एक कंट्री में भी तो डिफरेंट वे होंगे ना माइग्रेट करने के. सो देर आर 4 मोर स्ट्रीम्स अंडर द इंटरनल माइग्रेशन. इंटरनल क्या होता है? आंतरिक. तो एक ही स्टेट के एक ही कंट्री के अंदर भी जो माइग्रेट होता है, माइग्रेशन होता है, वो 4 स्ट्रीम्स में होता है. कैसे? फर्स्ट इज़ रूरल टू रूरल माइग्रेशन. रूरल टू रूरल माइग्रेशन मतलब क्या होता है कि जब एक विलेज से दूसरे विलेज में लोग माइग्रेट करते हैं ड्यू टू प्राइमरी एक्टिविटीज़ भी आप बोल सकते हो, लाइक एग्रीकल्चर के लिए वो माइग्रेट करते हैं. कई बार जो है लेबर की फॉर्म में भी माइग्रेट करते हैं लोग. तो दैट इज़ रूरल टू रूरल माइग्रेशन. सेकंड होता है रूरल टू अर्बन माइग्रेशन. जब रूरल एरिया से लोग अर्बन एरिया में माइग्रेट करते हैं, दैट इज़ रूरल टू अर्बन. अब रूरल से अर्बन एरिया में क्यों जाएगा? फॉर द बेटर जॉब, फॉर बेटर फैसिलिटीज़, फॉर बेटर स्टडी. ठीक है, बहुत सारे रीज़न होते हैं.
किसी भी रूरल एरिया से अर्बन एरिया में माइग्रेट करने की। थर्ड इज़ अर्बन टू अर्बन माइग्रेशन। अर्बन लाइक फॉर एग्जांपल जैसे मुंबई से जो है महाराष्ट्र में जा रहे हैं, या मुंबई से वर्धा में जा रहे हैं, शोलापुर जा रहे हैं, मीन्स जब एक टाउन से लोग एक अर्बन एरिया से दूसरे अर्बन एरिया में माइग्रेट करते हैं, तो इसके पीछे रीज़न ऑफिस वर्क भी हो सकता है, उनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी हो सकती है, प्लस स्टडी पर्पज से भी हो सकते हैं। तो अर्बन टू अर्बन माइग्रेशन वो होता है। आफ्टर दैट अर्बन टू रूरल माइग्रेशन, अब अर्बन से रूरल एरिया में भी माइग्रेट होता है। ओके, डोंट बी सरप्राइज, अर्बन टू रूरल भी होता है, बट ये कब होता है, बहुत ही रेयर होता है। बट होता कब है, जब कोई एक पर्सन जो है बहुत ज़्यादा रिच हो जाता है, वो जितने भी उसके आसपास की चीज़ें हैं उन सबसे बोर हो जाता है, उसका कहीं पे मन नहीं लगता है, उसने सब कुछ अचीव कर लिया होता है, बट अभी भी मेंटल सेटिस्फेक्शन उसको नहीं मिली होती। तो सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए, अपनी खुद की जो है एक तरह से पीस के लिए, वो क्या करता है, रूरल की साइड जो है, रूरल एरिया की साइड जाता है, विलेज में एंटर करता है, और वहाँ पे अपनी फुल लाइफ जो आगे की जितनी भी लाइफ उसकी बची है वो वहाँ पे स्पेंड करना चाहता है। तो इन दैट केस क्या होता है, अर्बन टू रूरल माइग्रेशन होता है। ठीक है, एम आई क्लियर स्टूडेंट? ओके, सो उसके बाद हमारा आता है अब जो ये इंटर स्टेट माइग्रेशन है, रूरल टू रूरल, रूरल टू अर्बन, अर्बन टू अर्बन एंड अर्बन टू रूरल, ये जो इंटर स्टेट माइग्रेशन है, इसमें जो मोस्ट डोमिनेटिंग माइग्रेशन होता है वो किनका होता है, फीमेल माइग्रेंट्स का होता है। मींस फीमेल क्या है, जब इंटर स्टेट माइग्रेशन की बात आती है, एक ही स्टेट से मतलब एक ही स्टेट के अंदर माइग्रेशन की बात आती है, तो एट दैट टाइम फीमेल स्टैंड्स फर्स्ट। ओके, फीमेल्स का माइग्रेशन सबसे ज़्यादा होता है। और फीमेल का माइग्रेशन क्यों होता है, ड्यू टू द मैरिज की वजह से क्या है, वो वन विलेज टू अनदर विलेज जाती हैं, या वन विलेज टू अनदर सिटी में जाते हैं। तो ये क्या होता है, इंटर स्टेट माइग्रेशन, जिसमें फीमेल के जो है ज़्यादा डोमिनेशन होती है। आफ्टर दैट इफ़ यू विल टॉक अबाउट द मेल मेंबर्स, तो जो मैन प्रोविडेंट माइग्रेशन होता है वो मेनली रूरल टू अर्बन एरियाज़ में होगा। अब मैन रूरल टू अर्बन एरिया में क्यों माइग्रेट करेंगे, यू ऑल नो अबाउट द रीज़न, ड्यू टू द जॉब। ओके, अपने काम के लिए, अपने वर्क के लिए वो रूरल एरिया से अर्बन एरिया में माइग्रेट करता है। तो ये जो मेल मेंबर होगा वो रूरल टू अर्बन में जाएगा ड्यू टू जॉब। और जो इंटर स्टेट माइग्रेशन में अगर हम बात करें, सबसे ज़्यादा जो है मोस्ट डोमिनेटिंग कौन होता है माइग्रेशन में, तो दैट इज़ फीमेल माइग्रेंट्स होते हैं। एंड वाई दे माइग्रेट, ड्यू टू द मैरिज पर्पजेज। ओके, नाउ कम टू द सेंसस, कुछ डाटा की बात कर लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस, मोर देन 5 मिलियन पर्सन्स हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम अदर कंट्रीज। ओके, इंडिया से ही लोग माइग्रेट नहीं करते हैं, इंडिया के अंदर भी लोग माइग्रेट करते हैं। तो टू इंडिया फ्रॉम अदर कंट्रीज से नियर बाय 5 मिलियन पर्सन जो है वो माइग्रेशन के लिए आते हैं, माइग्रेशन करते हैं, इंडिया में आते हैं। अब रीज़न क्या है, कोई भी फॉरेन पर्सन इंडिया में क्यों माइग्रेट करेगा, क्यों यहाँ पे आएगा? सो इसके पीछे रीज़न क्या होता है, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। वो टूरिस्ट हो सकता है, वो मेडिकल टूरिज़्म के पर्पज़ से आ सकता है। अब मेडिकल टूरिज़्म क्या है, इफ़ यू नो देन आई वांट टू रिमाइंड यू दैट इन चैप्टर नंबर 7 टर्शरी एंड क्वेटनरी एक्टिविटीज़, हमने वहाँ पे टॉपिक किया था कि जो मेडिकल टूरिज़्म होता है वो क्या होता है, कि जो फॉरेन पीपल होते हैं वो चीप रेट पे अब मेडिकल फैसिलिटीज़ जो है अवेल करने के लिए इंडिया में आते हैं। तो जितना पैकेज वो यहाँ पे लेके आते हैं उसमें उनका जो है ट्रीटमेंट भी हो जाता है, प्लस उनका टूरिस्ट पर्पस भी फुलफिल हो जाता है। तो मेडिकल पर्पस की वजह से, मेडिकल टूरिज़्म की वजह से भी जो है फॉरेन कंट्रीज से लोग इंडिया में आते हैं। और नो डाउट रिलीजियस पर्पस से भी, आपने देखा होगा जो यूपी है वहाँ पे जो वृंदावन है उनके टेम्पल्स में बहुत सारे फॉरेनर्स आपको मिल जाते हैं। तो वो क्या है, वो माइग्रेट करके ही फॉरेन कंट्रीज से इंडिया में आते हैं। आउट ऑफ दिस 96% केम फ्रॉम बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड नेपाल। अब देखो यहाँ पे एक और फैक्ट सामने आता है कि जो 96% जो माइग्रेंट्स होते हैं वो जितने भी हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ है लाइक बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, इन कंट्रीज़ से आते हैं। अब यहाँ से क्यों आते हैं आप क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ड्यू टू जॉब। ठीक है, उनको वर्क के लिए एज अ लेबर, या कई बार क्या होता है वो किसी भी दूसरे वे के थ्रू, इलीगल वे से भी कई बार इन कंट्रीज से इंडिया में एंटर कर जाते हैं। जो एमिग्रेशन है
फ्रॉम इंडिया। एमिग्रेशन क्या होता है? अब एमिग्रेशन को ना एक आपको छोटी सी ट्रिक बताती हूँ। ई वर्ड आगे लगा है ना, इमिग्रेशन, तो आप ई को एग्जिट मान के चलो। तो इमिग्रेशन फ्रॉम इंडिया मतलब इंडिया से बाहर जा रहे हैं, और अगर यहाँ पे इन होता तो उस टाइम पे क्या होता, इन माइग्रेशन मतलब वो इंडिया में आ रही हैं, ठीक है। ई मतलब एग्जिट, आई मतलब इन। तो इमिग्रेशन क्या होता है, मतलब वो इंडिया से बाहर जा रही है। सो इमिग्रेशन फ्रॉम इंडिया इज एस्टिमेटेड दैट देर आर अराउंड 20 मिलियन पीपल ऑफ इंडियन डायस्पोरा। मीन्स इंडिया से जो माइग्रेट करके लोग जाते हैं वो नियर बाई 20 मिलियन पीपल होते हैं। और कल हमने डिस्कस किया था डायस्पोरा के बारे में कि क्या था, जो बेटर मेडिकल फैसिलिटीज़, जॉब पर्पज़ से, बेटर जो है जो पब्लिक फैसिलिटीज़ होती है उनकी वजह से, जॉब पर्पज़ की वजह से, स्टडी पर्पज़ की वजह से इंडिया से जो है बहुत सारे लोग अदर कंट्रीज़ में माइग्रेट करते हैं। So this is all about the stream of migration. Now our next topic is special variation in migration. Means different states के अंदर जो migration है वो कैसे take place होता है। जितने भी हमारे जो डेवलप्ड स्टेट हैं लाइक महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, इन सब में क्या है, जो माइग्रेट होते हैं या जो माइग्रेशन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ये वो स्टेट है जहाँ पे माइग्रेंट्स अट्रैक्ट होते हैं। कहाँ से? फ्रॉम द स्टेट्स लाइक यूपी, बिहार, इन स्टेट से इनमें यानी कि महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात में माइग्रेट होके आते हैं। अब रीज़न क्या है? एज यू ऑल नो, यूपी से, बिहार से, झारखंड, इन सारी जगहों से जो है लेबर बहुत ज़्यादा मिलती है। एंड ड्यू टू द एग्रीकल्चर पर्पज़ जो है बहुत सारे जो लेबर फोर्स है वो महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, इन सब में जो है माइग्रेट करके जाती है। एंड वन मोर रीज़न जो दिल्ली है, बिकॉज दिल्ली क्या है, एक इंडस्ट्रियल एरिया है, दैट्स वाई दिल्ली के अंदर जो लोग जो है वो वर्क करने के लिए भी जाते हैं। सेम विद द महाराष्ट्र ऑल्सो, महाराष्ट्र के अंदर भी क्या है, वहाँ पे लोगों को वर्क बहुत ज़्यादा मिल जाता है, दैट्स वाई भी जो अदर स्टेट से पीपल हैं वो माइग्रेट करके महाराष्ट्र में जाते हैं। सो इफ़ यू वांट टू टेक द नंबर ऑफ दीज स्टेट्स, देन महाराष्ट्र स्टैंड्स फर्स्ट, after that second is Delhi, Gujarat third, and fourth is Haryana. So greater Mumbai जो है, the greater Mumbai received highest number of in migrants। अभी हमने बात की थी ना एमिग्रेशन क्या होता है और इन माइग्रेंट्स क्या होता है। तो इन माइग्रेंट्स मतलब ग्रेटर मुंबई में अदर स्टेट से जो है लोग आते हैं, माइग्रेट करके यहाँ पे रहते हैं। एंड वाई, एज यू ऑल नो, मुंबई क्या है, मुंबई इज़ ऑल्सो नोन एज बॉलीवुड, मायापुरी एंड ड्रीम सिटी। तो मीन्स क्या है, यहाँ पे जो लोग हैं मेनली या तो अपने ड्रीम पर्पस फुलफिल करने के लिए आएंगे, और अगर उनका वो ड्रीम जो है फुलफिल नहीं होता है, देन एट दैट टाइम दे वांट टू सेटल देयर फॉर द जॉब ऑल्सो। तो अपना जॉब वाला पर्पस वहाँ पे फुलफिल कर लेते हैं। सो स्टूडेंट, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कॉजेज ऑफ माइग्रेशन। कॉजेज ऑफ माइग्रेशन में क्या होता है, देर आर लॉट्स ऑफ कॉजेज ऑफ माइग्रेशन, बहुत सारे कॉजेज होते हैं। यहाँ पे मैंने आपको 2 कैटेगरीज में डिफाइन किया है, पुश फैक्टर एंड पुल फैक्टर। बट इफ़ यू वांट टू explain, if you want that I will explain these points separately, then I will also do that. लाइक हम पुश फैक्टर पुल फैक्टर बाद में कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जनरल फैक्टर की बात करें अगर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आता है, एम्प्लॉयमेंट मतलब जॉब पर्पज़ की वजह से लोग माइग्रेट करेंगे, क्योंकि जो पीपल होते हैं उनके पास रूरल एरियाज़ में मेनली जो वर्क होता है उनके पास नहीं होता है। दैट्स वाई इन द सर्च ऑफ जॉब वो क्या करते हैं, अर्बन एरियाज़ में माइग्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद मैरिज भी एक रिलेशनशिप होता है, मैरिज भी एक रीज़न होता है। मैरिज की वजह से भी, मैरिज क्या है, एक सोशल फैक्टर है। एवरी गर्ल हैज़ टू माइग्रेट टू हर इन लॉज प्लेस ऑफ रेजिडेंस आफ्टर मैरिज। ओके, यू नो अबाउट दिस। थर्ड इज एजुकेशन। ऑफ कोर्स रूरल एरिया से बहुत लार्ज नंबर में जो स्टूडेंट्स हैं, पीपल हैं, वो माइग्रेट करके सिटीज़ में जाते हैं। इन रूरल एरियाज बाय एंड लार्ज लैक educational facilities, especially those of higher education, and rural people have to migrate to the urban centers for this purpose। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया हमारा। उसके बाद लैक ऑफ सिक्योरिटी मीन्स क्या है कि पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं, इंटर एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, जो लोगों को वन प्लेस टू अनदर प्लेस माइग्रेट करने के लिए फोर्स करते हैं। लाइक इफ़ यू टॉक अबाउट जम्मू एंड कश्मीर एंड आसाम, तो इनमें क्या है, लास्ट फ्यू ईयर्स में ड्यू टू डिस्टर्ब्ड कंडीशंस लोग यहाँ से माइग्रेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे कुछ जनरल फैक्टर्स हैं। तो अब हम इनको क्या करते हैं, 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं। वन इज़ पुश फैक्टर एंड सेकंड अदर इज़
pull factor. It's an important question according to 3 mark. Most of the time board ask this question, this type of question, that differentiate between push factor and pull factor. And if we talk about differentiation and or distinguishing, ठीक है, तो distinguish या differentiation में अगर वो question करता है तो तब आपको सेम ऐसे ही टेबुलर फॉर्म में अपना आंसर अटैम्प्ट करना है. बिकॉज इफ़ यू अटैम्प्ट योर आंसर इन अ पैराग्राफ फॉर्म देन डेफिनेटली नियर बाय हाफ और 1 mark will be deducted. It is prescribed by the board also that your differentiation question will always be in a tabular form. Okay, so आपको ये tabular form में ही attempt करना है. पुश फैक्टर एंड पुल फैक्टर की हम बात कर रहे थे. पुश क्या होता है, किसी को पुश करना, धक्का मारना, और पुल क्या होता है, किसी को अट्रैक्ट करना, खींचना. तो इनका मीनिंग जैसे है वैसे ही इनकी एक्सप्लेनेशन भी है. पुश फैक्टर कौन से होते हैं? दिस फैक्टर्स फोर्स द पीपल टू लीव अ प्लेस. लोगों को मजबूर कर देते हैं फैक्टर किसी भी प्लेस को लीव करने के लिए, छोड़ने के लिए. एंड व्हाट अबाउट पुल फैक्टर? दिस फैक्टर अट्रैक्ट पीपल टू न्यू प्लेसेस. ये क्या करते हैं, लोगों को दूसरे प्लेसेस पे अट्रैक्ट करते हैं. अब पुश कैसे करेंगे और अट्रैक्ट कैसे करेंगे? तो पुश में क्या होता है, लाइक लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़. लोगों के पास जॉब नहीं होती तो मजबूर हो जाते हैं दूसरे प्लेसेस पे जाने के लिए. वॉर की वजह से कई बार वॉर जब हो जाते हैं तो उस टाइम पे भी जो लोग हैं वो दूसरे प्लेसेस के साइड जो है जाने के लिए फोर्सफुली उनको जाना ही पड़ता है. नेचुरल डिज़ास्टर कई बार हो जाता है, लाइक कहीं किसी प्लेस में ड्रॉट आ जाए, फ्लड आ जाए, तो एट दैट टाइम ऑल्सो forcefully people have to leave that place. और political instability as we previously discussed कि जो political instability होती है, due to that also people have to migrate in another place. एंड इफ़ यू विल टॉक अबाउट पुल फैक्टर, तो जो भी इसके पॉजिटिव पॉइंट होंगे, जो पुश का हमारा सेकंड पार्ट था उसके पॉजिटिव पॉइंट हमारे पुल में आ जाएंगे, लाइक जॉब अपॉर्चुनिटीज़, बेटर एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विसेज. सो these are pull factors. ओके, इफ़ यू गिव एग्जाम्पल देन पुश फैक्टर में एग्जाम्पल हम ले सकते हैं सीरिया का. सीरिया में क्या था, बहुत सारे जो लोग थे वो माइग्रेशन यहाँ पे उन्होंने किया था ड्यू टू वॉर. यहाँ पे वॉर जो है कंटिन्यू था, दैट्स वाई बहुत सारे लोगों ने सीरिया से माइग्रेट करके दूसरी कंट्रीज़ में जाके जो है शरण ली थी. सेम नेपाल में भी ऐसे ही हुआ था. इन 2015 नेपाल में बहुत ज़्यादा एक जो है लार्ज इंटेंसिटी का एक अर्थक्वेक आया था. दैट्स वाई नेपाल से भी बहुत सारे लोगों ने 2015 में माइग्रेट किया था, माइग्रेशन इन्होंने किया था यहाँ से. एंड एग्जाम्पल ऑफ पुल फैक्टर इसमें आपका मेनली आएगा जो मैनी स्टूडेंट्स होते हैं, दे लिव इंडिया टू स्टडी अब्रॉड एंड ऑल्सो फॉर द बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़. क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि इंडिया की कंपेयर में उनको अदर कंट्रीज़ में जो है स्टडी फैसिलिटीज़ बेटर मिल सकती हैं, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकता है, बेटर सैलरी पैकेज मिल सकता है. दैट्स वाई वो इंडिया को लीव करके अदर कंट्रीज़ में सेटल होना जो है ज़्यादा लाइक करते हैं. उनको वो वहाँ की जो फैसिलिटीज़ है वो उनको अट्रैक्ट करती है अपनी साइड. सो स्टूडेंट, दीज ऑल आर अबाउट द डिफ्रेंसिएशन बिटवीन पुश फैक्टर एंड पुल फैक्टर. सो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या किया, वी हैव कवर्ड स्ट्रीम ऑफ माइग्रेशन. 2 स्ट्रीम ऑफ माइग्रेशन थी, इंटरनल एंड इंटरनेशनल. आफ्टर दैट जो इंटरनल माइग्रेशन है उसकी हमने 4 मोर स्ट्रीम्स की थी. उसके बाद हमने जो स्पेशल वेरिएशन इन माइग्रेशन था, अलग अलग स्टेट के अकॉर्डिंग जो माइग्रेशन कैसे था वो हमने डिस्कस किया. एंड आफ्टर दैट कॉजेज ऑफ माइग्रेशन, जिसमें हमारा जो है एम्प्लॉयमेंट, मैरिज, लैक ऑफ सिक्योरिटी, एजुकेशन, इनको अलग अलग करके फिर हमने कंबाइंडली 2 फैक्टर्स किए, पुश फैक्टर एंड पुल फैक्टर, दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएशन. So that's all for the today. In our next lecture, we will discuss about the consequences of migration. So, okay, student, keep learning, and I just want to say once more that for the deep learning and for the deep clarity of your content, you have to read your textbook, that is Geography textbook by D.R. Kuller. Goodbye, student. Thank you so much.